दोस्तों, वेलकम टू ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना। तो आज मैं आपके साथ में अपना जर्नी शेयर करने वाली हूँ। कितना इंग्लिश वाला सफ़र था और कितना हिंदी वाला सफ़र था, जो भी था सब आपके सामने रहने वाला है। अभी मैं आती हूँ एक डिफेंस बैकग्राउंड से। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे। सारा मेरा जो बचपन गुज़रा है वो नॉर्थ इंडिया में गुज़रा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फियर में, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। 2001 में मैंने अपना MBA किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस से। फिर उसके बाद मेरा कॉर्पोरेट जर्नी शुरू हुआ। 4.5 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे मतलब अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया। आई वॉज प्रेग्नेंट एंड बट आई वॉज forced to put down my papers. No complaints now. उस वक्त बहुत बुरा लगा था कि क्या इस तरीके से करियर एंड होता है। बेड रेस्ट के दौरान मैंने अपना MPhil IRDA क्लियर किया। मैंने अपने बेटे को डिलीवर किया जुलाई में और सितंबर में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। मैं कितना भी करियर के पीछे जाऊं, मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है मेरे बच्चे के साथ, और अगर उसका ग्रोइंग अप ईयर मैं मिस कर गई तो फिर क्या मतलब हुआ। देन आई सेड, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बिज़नेस संभालो, मैं घर संभालती हूँ। फिर मेरे बेटे ने जब उसने अपना पूरा स्कूलिंग मतलब फुल टाइम स्कूलिंग शुरू किया, दैट्स व्हेन मेरे पास खाली टाइम बचने लगा। लेकिन फिर भी मैं अपने वो मेंटल जोन से नहीं निकल पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार तू इस जोन में रहेगी तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वॉल्केनो एक दिन में इरप्ट नहीं होता है, अंदर से लावा गर्म होता रहता है, फिर एक दिन आके फट जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं वो लावा फटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, सो इसलिए तुम ऐसा कुछ शुरू करो जो तुम्हें पसंद हो। फिर उन्होंने मुझे एक चॉकलेट बुके लाके दिया मुंबई से, जिसमें जो बना हुआ था पेपर फ्लावर्स और चॉकलेट से। वो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा चलो ये करते हैं। फिर यूट्यूब में उतना वीडियोस कंटेंट नहीं था उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006। सो उतना कंटेंट नहीं था, लेकिन जो भी था उसमें से इंस्पायर होकर मैंने अपना एक छोटा सा वर्कशॉप खोला, जहाँ पे मैं हैंडमेड फ्लावर्स बनाती थी और चॉकलेट्स अपने वर्कशॉप में बना के, चॉकलेट बुकेज़ बना के हमने सेल करना शुरू किया। एंड अमेजिंग रिस्पॉन्स। जैसे किसी ने बुके बुक किया तो सीधा घंटी बजा के बुके डिलीवर करके आने की बजाय मेरे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को मैंने एक डिजिटल कैमरा दिया और बोला कि आप उनके एक्सप्रेशंस कैप्चर करो, और जिन्होंने ये बुके उनके लिए डिलीवरी के लिए बुक किया था उनको हम ईमेल करेंगे। हमारा तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो जा नहीं रहा था, बट वो जो जेस्चर था इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड। क्लोज्ड ग्रुप रेफरेंसेस, उस तरीके से इवेंट का जो वर्टिकल है, क्योंकि जब मैंने चॉकलेट बुके का बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे 3 शॉप्स थे और मैं बहुत खुश थी। बट इस तरीके से यू कैन से आई हैव बिकम एन एक्सीडेंटल इवेंट प्लानर। सो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे इवेंट प्लानिंग में मोटिवेट किया, एंड जो थोड़े बहुत मिस आउट होते थे, नोइंग दैट कि आई एम अ न्यू पर्सन स्टार्टिंग, एक तो वो भरोसा करना कि ये लड़की कर लेगी, और कुछ अगर एक आध चीज़ रह भी जाती थी तो भी एकोमोडेट कर लेते थे। होम मेकर से एक आउटलेट ओनर, फिर उसके बाद एक इवेंट प्लानर। अब इवेंट प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन ये इवेंट प्लानिंग या इवेंट मैनेजमेंट जो है एक बिजनेस नहीं है, इट इज़ अ प्रोफेशन। ये मुझे उस वक्त समझ में आया जब ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन मैं 1.5 साल तक कोई ऑर्डर्स नहीं ले पाई। तो उसके बाद मुझे वो जो 2 साल का टाइम था उसमें समझ में आया कि यार अगर मैं जाऊंगी क्लाइंट से मिलूंगी तो मुझे ऑर्डर आएगा और फिर मैं वेंडर्स को दूंगी। एक इवेंट जब हम पूरा एक फुल फ्लेज्ड इवेंट लेते हैं, तकरीबन 100 से 150 लोगों को हम लोग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। सो इट्स अ बिग थिंग। ऐसा कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाइए
जहाँ पे आप सारी चीज़ें एक जगह पे लेके आ सकें और उसको आप स्केल भी कर पाएँ। बस फिर क्या था, इवन नीड्स का MVP बनाया, और ये एक दिन की मेहनत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए 2 साल का मार्केट रिसर्च गया, फिर 1.5 साल का वक्त लगा उसका MVP बनाने के लिए। MVP इज़ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि ऐसा ऐसा होएगा, तो हवा में बात करना और आंखों के सामने दिखना दोनों अलग चीज़ें। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोगों के समझ में आए, जो दिखे, वहाँ तक लाने के लिए मुझे 1.5 साल का वक्त लगा। 2020 मैंने अपनी एक कंपनी फ्लोट करी, मार्च 4 2020। मार्च 22 को लॉकडाउन हो गया। बस एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लॉकडाउन से पहले मैंने किसी एम्प्लॉय को नहीं लिया। आई वॉज द फुल टाइम एम्प्लॉय। मैं और मेरे हस्बैंड रात भर बैठ के हम लोग पेपर्स पे लिखते थे कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, इसमें क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। एंड कुछ लाइक माइंडेड इनपुट्स प्रोफेशनल्स हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने मदद करी हमको एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। नवंबर में हमने अपना पहला टीम चुना। दिसंबर में हमने AP के साथ में मार्केट लॉन्च किया, इवेंट नीड्स। देखा लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद वो सेलिब्रेशन का जो डेफिनेशन था वो बदल गया। जिस इंडस्ट्री में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो इंडस्ट्री का नक्शा बदल गया। 116 लोगों को हमने रिक्रूट किया। फिर उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन आ गया। इस सेकेंड लॉकडाउन ने काफ़ी, मतलब क्या बोलते हैं कि सबको बहुत बहुत सिखाया। मैंने भी सीखा। सेकेंड लॉकडाउन के दौरान जो लोग हमारे साथ जुड़े वो बिखर गए। कुछ सही मायनों में, क्योंकि माइन वॉज अ स्टार्टअप, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उन सभी का सैलरीज पे कर पाऊँ। तो कुछ लोगों को मुझे आई हैड टू लेट गो, और कुछ लोग खुद अपने आप से चले गए। बट एक 25 लोगों की टीम मेरे साथ में रह गई। उन्होंने कहा, मैडम हम जानते हैं आप क्या बना रहे हो और हम आपके साथ में रहेंगे। फिर कंटिन्यूड जर्नी, पिवोट कर लिया, प्रोडक्ट सब चीज़ अपने हिसाब से चल रही है तो बहुत अच्छा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से चलें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम प्लान करते हैं वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है। तो ये सेकेंड लॉकडाउन वाज वन ऑफ देम। इसके बाद जो छोटी सी टीम मेरे साथ में रह गई, हम सब ने मिलकर मार्केट में फिर से अपनी एक्टिविटी शुरू करी। सब लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम रहने के लिए हैं, हम कहीं अपना मतलब उस वक्त सब लोगों की भी गलती नहीं है कि भरोसा टूट गया था लोगों का, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गई थी। तो हमने वो चीज़ को कायम रखा और वेंडर्स के साथ में हमने बात किया कि और उनको अश्योर किया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने स्केल डाउन किया है, शॉप क्लोज़ नहीं किया है। बस सेकेंड लॉकडाउन के बाद गियर बदली, 5th गियर में डाली बिज़नेस। मल्टीपल सिटीज़ में हमने वेंडर एक्विजिशन शुरू किया। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हम पर भरोसा किया और जिन्होंने हम पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि अप्रिशिएट करना आसान है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो हमारे काम में गलतियाँ निकालते हैं, उनका काम ज़्यादा मेहनत वाला है। तो आई रियली थैंक ऑल दोज क्रिटिक्स जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे बिजनेस पे, हमारे ऑपरेशंस में गलतियाँ निकाली और हमें मौका दिया कि हम उसको और अच्छा बना पाएँ। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म अभी फ़िलहाल 16 सिटीज़ में है और हमने 100 से ज़्यादा सिटीज़ में अपना वेंडर एक्विजिशन शुरू कर दिया है। और अप्रैल में 5 और सिटीज़ में हम लोग अपने लाइव मतलब फीट ऑन स्ट्रीट स्टार्ट करने वाले हैं।
वेंडर्स को अपना परिवार बनाकर एक किसी अनजान इंसान का मोमेंट बनाना, इट्स नॉट ईजी। सो एज अ पर्सन मैं भी इवॉल्व हुई हूँ अपने बिजनेस के साथ साथ। ये 18-19 साल का जो सफ़र है, ये इंग्लिश का सफ़र तो था ही, लेकिन हिंदी के सफ़र में इसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। और इसकी वजह से मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, जो ये उन सब लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं मैनुअल बन सके। ये सब मैं उसी वक्त कर पाऊँगी जब मैं डायरेक्टली एज अ फाउंडर आप सबके साथ में जुड़ पाऊँ। ये पॉसिबल एक आर्टिकल लिखने से या एक एडवर्टाइजमेंट रन करने से नहीं होगा, बिकॉज़ मैं खुद काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट देखकर। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल जो इवेंट इंडस्ट्री में अपना या तो कदम रखना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं या फिर स्केल अप करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द इंटेंशन एंड दिस इज़ माई जर्नी। अगला एपिसोड हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और बहुत जल्द उसका पूरा इनसाइट एक टीज़र के फॉर्म में मैं रिलीज़ करूँगी, जिसके बारे में हम इन डिटेल अपने एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।